IIBS की ओर से आपने जो अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया है और वो भी 3 भाषाओं को लेकर, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी, तो ये अभिनंदनीय कार्य है। इसलिए सबसे पहले इस संस्था के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह का अनुवाद कार्यशालाएं होनी चाहिए। और अनुवाद कार्यशाला में जैसे सुभाष, ये आपका क्या, राजमनी जी ने जो अनुवाद के संबंध में बातें की, इससे मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं जो कहना चाहता था उन्होंने कह दिया है। अनुवाद चाहे किसी भी भाषा से हो, कन्नड़ से हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो भी हो, मूल बात तो एक ही है। ये बहुत संक्षेप में कहना है, इसलिए ये अनुवाद जो है कब से शुरू हुआ, अगर कोई पूछेंगे, जब से साहित्य शुरू हुआ तब से अनुवाद शुरू हुआ। साहित्य भी एक तरह का अनुवाद है। भाव मूलतः भाव है, भाव से साहित्य बनता है। भाव के लिए शब्द का जो रूप देना है वो स्वयं का अनुवाद है। तो ये जो अनुवाद हजारों वर्षों से हो रहा है, आपको आश्चर्य होता है, आज की बात नहीं है। अगर अनुवाद ना हो तो भारत में जो ज्ञान विज्ञान का साहित्य है संस्कृत में, वो विदेशों में कैसे गया? ज्ञान गया, अनुवाद की बात नहीं है। अनुवाद एक माध्यम मात्र है, अनुवाद ही सब कुछ नहीं है। अनुवाद के माध्यम से हमारा जो सनातन ज्ञान था, वेद मूल का ज्ञान था, वेद का मतलब डिक्शनरी है, वेद का मतलब किसी एक धार्मिक का ये नहीं है, कृति नहीं है, वो ज्ञान का भंडार है। तो ये विश्व को जो परिचय हुआ वो अनुवाद के माध्यम से। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, हमारे यहाँ पहले अनुवाद जो होता था वो अनुवाद नाम नहीं लेते थे। जैसे वाल्मीकि के बाद हजारों अनुवाद हुए हैं, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, उनको अनुवाद किसी ने नहीं कहा है। क्या रामायण दर्शनम अनुवाद है? तुलसी रामायण अनुवाद है? नहीं है। उसी तरह कुमार व्यास का भारत अनुवाद है क्या? नहीं। मतलब मूल टेक्स्ट बदलना नहीं चाहिए। मूल जो कृति है उसको लेकर के कवि क्या करता है, अपनी प्रतिभा से उसको पुनः सृजन करता है। ये अनुवाद जो है, मरुसृष्टि आपने कहा, पुनः सृजन है। इसीलिए अनुवाद का काम जो है मूल कृतिकार के काम से बढ़कर का काम है। मूल कृति लिखने वाला प्रतिभा से लिखता है, वो उनके मन में आ गया, लिख दिया बस। लेकिन अनुवाद करने वाले के लिए मूल कृति को पढ़कर के मूल कृतिकार के मन में क्या बात रही होगी, है ना, उसकी कल्पना करके, उस संदर्भ की कल्पना करके, समय की कल्पना करके फिर अनुवाद करना है। इसलिए अनुवाद करना आसान नहीं है, लेकिन अनुवाद अनिवार्य है। क्योंकि आज केवल साहित्यिक बात नहीं है, आज दुनिया में अनुवाद युग कहते हैं। आज को अनुवाद युग कहते हैं। केवल साहित्यिक नहीं, किसी भी विषय का अनुवाद होता है। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई है। अब जो अमेरिका में एक क्षण में जो पीछे हो गया है, अब हमें मालूम हो जाता है। वो भी कैसे? सभी भाषाओं में मालूम हो जाता है ना। ज्ञान का प्रचार ही नहीं है, भाषाओं में प्रचार। अब तो ये कन्नड़ हो, हिंदी हो, जो कहते हैं ना, या कन्नड़ में बोलो, कन्नड़ में करना चाहिए, वो भी टेक्निकल हो गया है। टेक्निकल, मैं मजाक में कहता हूँ, हमारे यहाँ देखते हैं वो वेंडर्स जाते रहते हैं, तो वो लोग कन्नड़ भाषी नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, एक लाउड स्पीकर रखते हैं, उसमें कन्नड़ में रहता है। वो हम लोग से हाँ कन्नड़ में हो रहा है, लेकिन खुद तो वो नहीं बोल रहा है। यानी आजकल ये सारी सुविधाएं है, तो अनुवाद अनिवार्य है।
क्योंकि ज्ञान का प्रसार का एक माध्यम है अनुवाद। तो ये जो अनुवाद आपने एक बात कही है, किस भाषा से किस भाषा में होना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है, हमारे यहाँ पहले तो ठीक है संस्कृत से मूल से या प्राकृत से अपभ्रंश से होता था, भारतीय भाषाएं है वो, लेकिन विदेशियों के शासन के कारण उर्दू, अरबी, फारसी से हमारा संबंध हो गया, वहाँ से अनुवाद हो गया। आपको आश्चर्य है, ये जो उपनिषद का अनुवाद अरबिक में फारसी में हुआ, तो ये मुसलमान शासन में भी ये सब हो गया है। उसके बाद ब्रिटिश आए तो अंग्रेज़ी का प्रभाव पड़ा, अंग्रेज़ी के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आपको आश्चर्य होता है, ये यहाँ की बात है। यूरोप में कहीं भी जाइए, यूरोप में भाषाओं का अनुवाद कैसा होता है, वहाँ किसी भी भाषा के लिए दूसरी भाषा के माध्यम से नहीं होता है। मुझे मालूम नहीं था, ये आश्चर्य है, क्योंकि हम लोगों ने वचनों का अनुवाद कराया, सारे भारतीय भाषाओं में 23 भाषाओं में अनुवाद कराया, और केवल भाषाएं नहीं डायलेक्ट्स में कराया। आपको आश्चर्य होता है, बिहार में मैथिली में कराया, भोजपुरी में कराया, अंगिका भाषा में कराया, है ना। इस तरह अनुवाद कार्य तो विदेशी भाषाओं में अनुवाद करा रहे हैं। अरेबिक, पर्शियन में हो रहा है, तो फ्रेंच में अनुवाद कराना चाहते थे। तो वहाँ कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ, वो पब्लिशर ने कहा कि हमारे यहाँ अनुवाद जो है किसी भाषा के माध्यम से नहीं होता है। देखिए वंडरफुल है ये, मतलब मूल भाषा से ही डायरेक्ट अनुवाद होना चाहिए। अरे भाई ये कैसे संभव है, आप फ्रेंच है, हम लोग कन्नड़ भाषी है, ये मूल टेक्स्ट तो कन्नड़ में है, क्या समझ लीजिए उसका हिंदी अनुवाद हो गया। उन्होंने कहा करे रे हिंदी ही सही, लेकिन अंग्रेजी नहीं चाहिए। यूरोप में कहीं भी अंग्रेजी नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है, अंग्रेजी नहीं, चाहे तो हिंदी से कराइए। हमारे यहाँ हिंदी के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा फ्रांस में हिंदी के भी क्लास स्कॉलर्स है, तो इन्हें ये स्थिति है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, आपने ही लैटिन अमेरिका भाषा के संदर्भ में कहा कि मेरे लिए लेटेस्ट काम हो रहा है, स्पेनिश से हिंदी कन्नड़ में अनुवाद करा। तो ये मूल राइटर से ही मेरे लिए ऑफर मिला। आश्चर्य ये है, मूल राइटर से उन्होंने हिंदी में कराया, क्योंकि स्पेनिश प्रोफेसर हिंदी के वो मिले, वो करा दिया, हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। तो मूल लेखक ने कहा कि अनुवाद के लिए जो भी फंड्स हो मैं देता हूँ, लेकिन एक श्रेष्ठ अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि हमारी बात पहुँचनी चाहिए। यानी उनका उद्देश्य क्या है, क्यों कन्नड़ में, क्यों तमिल में या किसी भाषा में चाहते हैं, मतलब कॉमन मैन को पहुंचना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर एलाइट पीपल। अंग्रेजी में जो अनुवाद होता है ना, वो पढ़ने वाले और लिखने वाले दोनों एलाइट होते थे। तो अब वो अंग्रेजी माध्यम को हटा रहे हैं। आपको आश्चर्य होता है, अंग्रेजी माध्यम नहीं चाहिए, डायरेक्ट कीजिए। नहीं, अनुवाद में आनंद भी मिलता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अनुवाद कठिन है। कठिन क्यों है समझ लीजिए। स्पेनिश का अनुवाद, वो भी परग्वे देश का अनुवाद जो है, उसमें परग्वे लोग, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका स्वभाव, ये सारी चीज़ें रहती है। वो हमारे यहाँ मिलती जुलती नहीं है वो सारी चीज़ें। कभी कभी हमें वो अत्यंत उत्कृष्ट कृति होने पर भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता भी होगा, क्योंकि इतना हमारा यहाँ माइंड फ्री नहीं है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति के लिए बद्ध हो गए हैं, इतना फ्री नहीं है। इसलिए अनुवाद को मैं कहता हूँ, उत्तम अनुवाद का मतलब क्या है, अनुवाद को अनुवाद समझकर ही पढ़ना चाहिए, मूल समझकर नहीं। क्योंकि अनुवाद में कवि ने प्रयत्न किया है मूल को लाने का, लेकिन हो सकता है वो संस्कृति, वो जो मूल में जो स्वभाव है, खान पान है, खान पान का कैसे अनुवाद में लाएंगे, मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ें हम नहीं खाते हैं यहाँ। वह बार बार गोश्त का शब्द का प्रयोग होता है, हमारे लिए भद्दा लगता है गोश्त खाने वाले, है ना।
सेक्स के बारे में ऐसा फ्री है वहाँ बोलने में भी और उनके स्वभाव में, वो स्वाभाविक है वहाँ। लेकिन यहाँ हम लोगों के लिए वो स्वभाव नहीं है, इसलिए हम इन्हें वो अनुवाद को पढ़ना भी एक कला है। पढ़ते समय हमको हमारा मन विशाल होना चाहिए, सब कुछ सीखने का, सब कुछ समझने का भाव हमें चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। तो ये अनुवाद के संदर्भ में ये एक दो उदाहरण देता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, फिर भी आपके लिए प्रेरणा के लिए। अनुवाद में सामान्यतः क्या होता है, अनुवाद करने वाले सभी के लिए अप्लाई होता है। अनुवाद करते समय हमारा ध्यान मूल की ओर रहता है, मूल को पूरा समझना चाहिए। मूल नहीं समझेंगे तो अनुवाद नहीं होता है। लेकिन समझने के बाद मूल को जब आप लक्ष्य भाषा में देते हैं तो लक्ष्य भाषा उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने वाला मूल नहीं समझता, लक्ष्य भाषा है। अगर लक्ष्य भाषा गलत भाषा है, अगर आपका अनुवाद हिंदी अनुवाद गलत अनुवाद है, व्याकरण की दृष्टि से हो, है ना, या मुहावरों की दृष्टि से हो, तब तो वो कौन पढ़ते हैं, वो कहते हैं अरे ये अनुवाद है, कुछ नहीं इसमें, फेंक देते हैं। तो अनुवाद को पढ़ने के लिए उत्साह कब मिलता है? दो कारणों से मिलता है उत्साह अनुवाद पढ़ने के लिए। एक तो मूल लेखक ही प्रसिद्ध हो गया हो, समझ लीजिए कुवेंपु की कहानी है, तो कुवेंपु को सारे भारत के लोग जानते हैं, इसलिए हिंदी में अगर वो कुवेंपु की कहानी जाएगी तो वो लोग इंटरेस्ट से इसलिए पढ़ते हैं ये कुवेंपु की है, ये अनुवादक नहीं है, वहाँ इम्पोर्टेंट कुवेंपु है। लेकिन कहानी भी सुंदर हो तब अनुवादक को अप्रिशिएट करते हैं, अनुवादक को तब अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए अनुवादक एक जिम्मेदारी का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गलत अनुवाद कभी नहीं करना चाहिए, और अनुवाद में मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः मूल भाषा का कन्नड़ से अनुवाद करते हुए प्रॉब्लम नहीं है, मूल भाषा हमारी भाषा है इसलिए हम जानते हैं, लेकिन लक्ष्य भाषा हमारी नहीं है। हिंदी में अनुवाद करना हो तो मुश्किल है, इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए एक सिद्धांत है, अनुवाद को आप ये ना समझिए कि ये आपका ही काम है, ये एक ग्रुप का काम है। मतलब जैसे आपने उदाहरण दिया, अनुवाद करके इनको दिखाएंगे, ये हिंदी के प्रोफेसर है, उनको दिखाएंगे, 4-5 लोगों को दिखाएंगे, वो कम से कम हिंदी में जो गलतियाँ हो, प्रयोग में हो, वहाँ और किसी में भी हो, वो सुधारने के लिए कहते हैं भाई ऐसा करो ऐसा करो। इतना ही नहीं है, अनुवाद में शक्ति भी है। कन्नड़ का ही उदाहरण देता हूँ, कभी कभी एक अनुवाद के कारण एक युग की स्थापना हो गई। आपको याद होगा BMC इंग्लिश गीतेಗಳು इंग्लिश अनुवाद जो है, उस अनुवाद के कारण नवोदय शुरू हो गया। श्री लिखते थे, है ना, नवोदय। इन्हें भावगीत लिखने की जो पद्धति है, रोमांटिक पोएट्री जो है, वो वेस्टर्न से जो हमारे यहाँ आ गई BMC के कारण। इन्हें अनुवाद में कितनी शक्ति है देखिए। इसीलिए इतना ही नहीं है, आपको आश्चर्य होगा, हिंदी साहित्य जो पढ़ते हैं, सारे उत्तर भारत में हिंदी साहित्य में कहीं भी दलित शब्द नहीं है। दलित साहित्य की कल्पना ही नहीं है हिंदी साहित्य में। लेकिन आज हिंदी साहित्य में दलित है, दलित साहित्य है। ये कहाँ से आया दलित साहित्य? यहाँ से, महाराष्ट्र और कन्नड़ से वहाँ गया। यहाँ के जितने भी दलित कवि साहित्यकार हैं, उनका नाम वो लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं। ये शक्ति है, इसलिए इस तरह का अनुवाद होता रहता है। कभी कभी अनुवाद में एक आनंद भी रहता है, जैसे मैंने पहले के बताया। और दूसरी बात है, एक क्रिएटिविटी भी है उसमें, एक रिसर्च भी है। रिसर्च इसमें लिए एक उदाहरण देता हूँ। ये वचनों का अनुवाद करता हूँ। वचनों के अनुवाद करते समय कुछ शब्द होते थे, उनके लिए हिंदी में फिट करना मुश्किल हो जाता था। जैसे बयलू है कन्नड़ में, बयलू अनेक संदर्भ में बयलू का एक ही अर्थ नहीं है उसका, लेकिन कन्नड़ में केवल बयलू शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में क्या करें? शून्य भी है, लेकिन हमेशा शून्य नहीं लगा सकते हैं।
मुक्त भी है, अनेक शब्द है, लेकिन ये तो लगा कि ठीक शब्द का प्रयोग, ये अनुवाद नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे ही ढूंढते गया, एक आर्टिकल मिला मुझे, कबीर पर एक आर्टिकल मिला उत्तर भारत में, कबीर पर। कबीर के लिए शून्य सिद्धांत मालूम है, तो कबीर के संदर्भ में देखा मैंने, आश्चर्य हो गया। बैलों का एक्चुअल ट्रांसलेशन है, बेहदी मैदान लिखा है, देखिए बैलों का बेहद, हद मालूम है आपको, बेहद, इसकी जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा मैदान है। वास्तव में वही बैलो है, वही बैलो है। लेकिन आश्चर्य हुआ मुझे, अरे ऐसा शब्द मुझे पता ही नहीं था। और इसी तरह हमारे यहाँ इसमें एक शब्द है अनुभव। अनुभव तो है, लेकिन अनुभव शब्द है कन्नड़ में, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उस अर्थ में अनुभव है। तो हिंदी में अनुभव ही लिख देते थे, लेकिन हिंदी वाले समझते नहीं थे अनुभव का अर्थ कोई दूसरा भी, काव्यशास्त्र में भी अनुभव है, विभाव अनुभव, तो क्लैश हो जाता है ना। तब मैंने देखा कि इसके लिए हिंदी में होना चाहिए ना, जब भाव है तो शब्द होते ही है। तो इसी तरह शांति निकेतन में जब भाषण दे रहा था, मैंने कहा ये अनुभव शब्द है, इसका अर्थ ये है, इसके लिए हिंदी का नहीं। उन्होंने एक इसने कहा, सर हमारे यहाँ शब्द है, क्या है, अनभय। मिल गया। बाद में पता चले एक पत्रिका का नाम ही अनभय है। अनुभय को मतलब अनुभव नहीं। इस प्रकार ये जो अनुवाद है, अनुवाद, अच्छा अनुवाद कैसे करें, आप लोगों के लिए, एक्सपीरियंस के लिए कह रहा हूँ। ये अच्छा अनुवाद, जैसे आपने कहा, अनुवाद विज्ञान पढ़ने से नहीं, अनुवाद विज्ञान चाहिए। जैसे खाना बनाने के लिए रिसेप होता है, लेकिन रिसेप लेकर माँ खाना बनाती है क्या? नहीं है। लेकिन माँ का खाना कितना अच्छा रहता है, उसके लिए कौन सा अनुभव है ना? तो ये अनुभव मुख्य है ना, मतलब आप अनुवाद करते जाइए, करते 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 अनुवाद। तो केवल अनुवाद करने से ही अनुवाद आप, लेकिन करते समय होशियार रहिए, भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ डिक्शनरियों की कमी है। अंग्रेजी भाषा में डिक्शनरी जितने हैं हमारे यहाँ नहीं है। समझ लीजिए, कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं, कन्नड़ से हिंदी में कहाँ है डिक्शनरी बताइए? हिंदी से कन्नड़ के लिए है, अंग्रेजी से कन्नड़ के लिए है, सभी भाषाओं से कन्नड़ के लिए है, लेकिन कन्नड़ से नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? हाल ही में लास्ट ईयर ये सेंटर इन द डायरेक्टरेट में 23 लैंग्वेजेस की एक ही डिक्शनरी है। भारत में 23 लैंग्वेजेस है ना, 23 लैंग्वेजेस की डिक्शनरी बनाई, उसमें कन्नड़ का कंट्रीब्यूशन मैंने दिया। तो ये बहुत बृहद आकार में है। एक शब्द के लिए मूल का जो भी अर्थ है, मुहावरे जो भी है, मूल का एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर उसका एक एक भाषा में, कन्नड़ में क्या है, तमिल में क्या है, मलयालम में क्या है, सिंधी में क्या है, पंजाबी में क्या है, इस तरह देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 23 लैंग्वेजेस का इस तरह का काम होता रहता है। तो मैं समय मैंने शायद ज़्यादा ले लिया है, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ये अनुवाद कार्यशाला आप लोग जो कर रहे हैं, है ना, इस तरह का काम होना चाहिए। तो आप ये कहानियों का जो अनुवाद हो रहा है वो कीजिए, ये एक आनंद की बात है। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि मूल को अच्छी तरह पढ़िए और बार बार उसको पढ़ना चाहिए। फिर अनुवाद करने के बाद, जैसे आपने कहा, आप खुद बार बार पढ़िए। सेल्फ करेक्शन इज द बेस्ट करेक्शन। आप किसी को दिखाइए ना दिखाइए वो अलग बात है, पहले आप में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ, मैं अनुवाद कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। उसके लिए जितने डिक्शनरी चाहे देखिए, जो भी कीजिए, या जो हिंदी भाषा या कन्नड़ भाषा जो जानते हैं उनसे पूछिए, ये पूछना चाहिए। कि प्रेस रिपोर्टर्स क्या करते हैं मालूम है आपको? बड़े बड़े रिपोर्टर्स, बड़े बड़े साहित्यकार कभी कभी एक शब्द के लिए पागल हो जाते हैं, पूछते रहते हैं, क्योंकि समय नहीं रहता है, रिपोर्ट करना देना है ना, एक शब्द के लिए, है ना। तो ऐसी चीज ये अनुवाद है।
आप अनुवाद के पीछे पागल होना चाहिए, तभी सही अनुवाद कर सकते हैं, है ना। आपने मेरे लिए एक दो बातें बताने के लिए मौका दिया, इसलिए आप सबके प्रति प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।